आपने एक ग्लास की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि एक ग्लास पानी से आधा भरा हुआ था। दो लोगों को बुलाया गया और पूछा गया कि बताओ क्या दिख रहा है। एक ने कहा ये आधा भरा हुआ है और दूसरे ने कहा कि ये अभी भी आधा खाली है। अर्थात सकारात्मकता और नकारात्मकता हमारे जीवन पर एक विशेष छाप छोड़ती है। जब हम चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुख चैन आ जाता है और हम उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। ये कहानी है एक चिड़िया की। नमस्कार, कहानी को शुरू करते हैं। एक चिड़िया थी, उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसको किसी आशियाने की ज़रूरत थी। तो वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। वहाँ उसको दो पेड़ दिखे। पेड़ नदी के किनारे पर थे। उसने पहले पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घर बना सकती हूँ। पेड़ ने मना कर दिया। अब वो दूसरे पेड़ के पास पहुंची। उसने यही सवाल किया तो उस पेड़ ने कहा कि हाँ, तुम मेरे ऊपर घर बना सकती हो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। वो ये थी कि अचानक बाढ़ आ गई और जिस पेड़ ने उसे मना किया था वह उखड़ कर बह गया। ये देखकर अन्य पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी भिखारी भी मदद कर देते हैं। बहते हुए पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जड़ें कमज़ोर थी, इसलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपके और आपके नन्हे बच्चों को मेरी वजह से कोई कष्ट हो, मेरी वजह से वो इस बाढ़ में बह जाएं। ये सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं कितनी गलत थी। ये बात हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। जब हम किसी से कोई मदद मांगते हैं और वो हमें मना कर देता है तो हम उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। हम खुद ही उसके बारे में नकारात्मक हो जाते हैं और क्योंकि ये हमारी मानवीय आदत है तो हम इसे सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता। यदि हमें सोचना ही है तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्योंकि अंत में जब हमें सच्चाई का आभास होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमारी आदत कि हम पहले से ही किसी के बारे में रूढ़िवादी विचार बनाने लग जाते हैं। यदि हमारे साथ कोई घटना घट रही है तो एक बार हमें उसके सकारात्मक पहलू के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके